भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की कथा। पहले संक्षिप्त में, फिर आपको आगे वीडियो में विस्तार बताएंगे। कुंभकर्ण के पुत्र राक्षस भीम के वध से जुड़ी है। उसने भगवान शिव के अनन्य भक्त राजा कामरूपेश्वर को कैद कर शिव को अपमानित करने का प्रयास किया, जिससे क्रोधित होकर शिव ने उसका वध कर दिया। देवताओं के अनुरोध पर शिव ने भीमा नदी के उद्गम स्थान सह्याद्री पर्वत पर इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। पौराणिक कथा। कुंभकर्ण का पुत्र भीम अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर असीम शक्ति पाता है। वो निर्दोषों को सताने लगता है और शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर को बंदी बना लेता है। जब वो राजा द्वारा पूजे जा रहे शिवलिंग पर तलवार चलाता है तो शिव जी प्रकट होकर उसका वध कर देते हैं। भीमा नदी। भगवान शिव और भीम के भयंकर युद्ध के दौरान शिव के शरीर से जो पसीना बहा, उससे भीमा नदी का उद्गम माना जाता है। स्थान और महत्व। ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ का दर्शन शत्रुओं, रोगों और दुखों को दूर करने वाला माना जाता है। भीमाशंकर के शिवलिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है, जो काफी मोटे हैं। अब कहानी विस्तार से। भीमाशंकर मंदिर भोरगिरी गांव खेड़ से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर में स्थित है। ये पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। यहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर महादेव काशीपुर में भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थान है। यहाँ का शिवलिंग काफी मोटा है, जिसके कारण इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक भीमशंकर महादेव का मंदिर भी माना जाता होगा। काशीपुर के मंदिर का उन्हीं का रूप बताया जाता है। प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर है। ये स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। ये मंदिर भारत में पाए जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसी मंदिर के पास से भीमा नामक एक नदी भी बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जापते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। भीमाशंकर मंदिर का इतिहास। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में कुंभकर्ण का पुत्र भीम नाम का एक राक्षस था। उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपनी पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की जानकारी उसे नहीं थी। बाद में अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई तो वो श्री भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उससे मनुष्यों के साथ साथ देवी देवता भी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। उसने सभी तरह के पूजा पाठ बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस तानाशाह भीम से युद्ध करने की ठानी। लड़ाई में भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस को राख कर दिया और इस तरह अत्याचार की कहानी का अंत हुआ। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजित हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजित हैं। मंदिर की संरचना। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। इस मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों की कौशल श्रेष्ठता का पता चलता है। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक शिवाजी ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की। नाना फडणवीस द्वारा निर्मित हेमा दपंथी की संरचना में बनाया गया एक बड़ा घंटा भीमाशंकर की एक विशेषता है। अगर आप यहाँ जाएं तो आपको हनुमान झील, गुप्त भीमाशंकर, भीमा नदी की उत्पत्ति, नागफनी, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक जैसे स्थानों का दौरा करने का मौका मिल सकता है।
भीमाशंकर लाल वन क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्य द्वारा संरक्षित है, जहां पक्षियों, जानवरों, फूलों, पौधों की भरमार है। ये जगह श्रद्धालुओं के साथ साथ ट्रैकर्स प्रेमियों के लिए भी उपयोगी है। ये मंदिर पुणे में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया भर से लोग इस मंदिर को देखने और पूजा करने के लिए आते हैं। भीमाशंकर मंदिर के पास कमलजा मंदिर है। कमलजा पार्वती जी का अवतार है। इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। भीमाशंकर मंदिर जाने का समय। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कम से कम 3 दिन जरूर रुकते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। भीमाशंकर से कुछ ही दूरी पर शिनोली और घूड़गांव है, जहाँ आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। यदि आपको भीमाशंकर मंदिर की यात्रा करनी है तो अगस्त और फरवरी महीने के बीच जाएं। वैसे आप ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर किसी भी समय यहाँ आ जा सकते हैं। वैसे जिन्हें ट्रैकिंग पसंद है उन्हें मानसून के दौरान बचने की सलाह दी जाती है। कैसे पहुँचे? आप यहाँ सड़क और रेल मार्ग के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। आप शिवाजी नगर पुणे से राज्य परिवहन की बसें प्राप्त कर सकते हैं। किराया रुपये 155 है और पुणे से वहाँ पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। महाशिवरात्रि या प्रत्येक माह में आने वाली शिवरात्रि को यहाँ पहुँचने के लिए विशेष बसों का प्रबंध भी किया जाता है।